सभी का कक्षा 6 में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वह चिड़िया जो, और इसके रचयिता यानी कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। आप जानते हो केदारनाथ अग्रवाल जी कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये है हमारे कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और जन्मस्थल है कामासेन गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। और उनका निधन यानी मृत्यु वो हुआ था 22 जून 2000 में। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनमें से अब हम कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। युग की गंगा, लोक और आलोक, आँख का आईना और नींद के बादल। अच्छा बच्चों, मुझे बताइए क्या आप जानते हो उनकी पहली कविता कौन सी थी? पहली कविता यानी उन्होंने जो पहली बार लिखी थी, व्हाट वाज हिज फर्स्ट पोयम? वो थी फूल नहीं रंग बोलते हैं। उनकी पहली कविता कौन सी है? फूल नहीं रंग बोलती हैं। तो ये थी हमारे कवि के बारे में छोटी सी जानकारी। तो चलिए अपने पाठ की ओर चलते हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। आपको इस नाम से ही पता चल गया होगा कि एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है। तो देखते हैं। पहले आप इस चित्र को देखिए और बताइए कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है। हाँ, इस चित्र में क्या है? एक पेड़ है और पेड़ के पास कौन है? हाँ, एक चिड़िया है। और क्या है? पेड़ में और कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, छोटे छोटे फल भी है। बहुत अच्छा। और नीचे से ये क्या है? ये नदी है ना? हाँ, चलिए अब पाठ की ओर चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्या कहती है चिड़िया यहाँ पे? एक और बार देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पंक्तियों में इस क्षण में चिड़िया क्या बताती है? वो चोंच मारकर जुंडी के दाने खाती है। जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने। जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने। इट्स सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। चिड़िया क्या खाती है? दूध भरे जुंडी के दाने। चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने खाती है। चोंच यानी बीक और जुंडी के दाने ये हैं ग्रेन्स। वो कैसे हैं? दूध भरे हैं। दूध भरे मीन्स अभी वो दाने कच्चे हैं, पके नहीं हैं। दीज आर रॉ ग्रेन्स, नॉट द राइट वन। ओके, तो यहाँ चिड़िया दूध भरे कच्चे दाने खाती है। वो भी कैसे खाती है? रुचि से रस से खाती है। रुचि और रस मतलब स्वाद, टेस्ट। वो कैसे खाती है दूध भरे जुंडी के दाने? बड़े स्वाद के साथ खाती है। वो इसमें बहुत तृप्त है। अगला लाइन क्या था? छोटी संतोषी चिड़िया है। संतोषी मतलब तृप्त, सेटिस्फाइड। तो हमारी जो चिड़िया है ना, वो दूध भरे कच्चे दाने खाकर बहुत खुश है, तृप्त है, सेटिस्फाइड है। और वो अपने आप को क्या बोलती है? नीले पंखों वाली चिड़िया। वो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे किससे प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है। वो क्या खाती है? दूध भरे जुंडी के दाने खाती है और वो भी कैसे? बड़े स्वाद के साथ खाती है। और वो इस दानों को खाकर पूरी तरह तृप्त भी है। और वो अपने आप को क्या कहती है? नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे हमें इस छोटी सी चिड़िया का कौन सा गुण मिला? तृप्त, सेटिस्फाइड होने का बहुत अच्छा गुण मिला। Here in this stanza, what the bird says? It says that it lives in a jungle and there she is getting only raw grains to eat. But she is completely
satisfied with the raw grains. She is telling that she is completely satisfied. तो हमने क्या देखा? इन पंक्तियों में उस चिड़िया के एक बहुत अच्छे गुण को देखा और वो गुण है तृप्त होना, किसी भी चीज से तृप्त हो जाना। तो चलिए अब इन पंक्तियों में से कुछ नए शब्द देखते हैं। जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने, ग्रेन्स। रुचि, स्वाद, टेस्ट। संतोष यानी तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। अन्न, अनाज, ग्रेन्स। तो इतनी आपकी समझ में आया? तो अगले छंद की ओर चलते हैं। अगले छंद में चिड़िया क्या बोलती है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। क्या थी कविता? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में चिड़िया क्या कहती है? वो कहती है कि वो एक जंगल में रहती है और उसने जंगल को क्या कह के बुलाया है? बूढ़े वन बाबा। जंगल को क्या कहती है वो? वो कहती है वो जंगल एक बूढ़ा है, बूढ़ा वन बाबा है। बूढ़ा जंगल मतलब ओल्ड जंगल। देखिए एक पुराना जंगल। तो इस चिड़िया ने उस जंगल को क्या बताया? अपना बूढ़ा बाबा कह के बताया। और वो बोलती है कि वो बूढ़ा बाबा है और वो अपने मनोरंजन के लिए कहीं बाहर तो नहीं जा सकता, इसलिए वो चिड़िया इस बूढ़े वन बाबा के लिए खुले दिल से गाना गाती है, अपना गला खोल के गाना गाती है। देखो ये चिड़िया गाना गा रही है ना गला खोल के। तो इसी तरह वो कहती है क्योंकि ये जंगल बूढ़ा है और इसने इस जंगल को बूढ़े वन बाबा बताया है और ये कहती है कि ये बूढ़ा वन बाबा कहीं बाहर नहीं जा सकते अपना मनोरंजन करने के लिए, और वो इसलिए इस बूढ़े बाबा के लिए बड़े प्यार से गाना गाती है, अपना गला खोल के गाती है। और वो क्या कहती है? वो एक छोटी मुंह बोली चिड़िया है। मुंह बोली चिड़िया मतलब उसने इस जंगल से अपना रिश्ता मुंह से बनाया है ना, बोल के बनाया है, तो इसलिए वो मुंह बोली चिड़िया हो। फिर वो क्या कहती है कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। नीले पंखों वाली चिड़िया उसने अपने आप को क्यों बताया है? नीला किसका प्रतीक है? हाँ, नीला आसमान का प्रतीक है। और आसमान का रंग क्या है? नीला है। मतलब वो कहती है कि आसमान जिस तरह खुला हुआ है उसी तरह चिड़िया भी अपने आप को स्वतंत्र कहती है। वो कहती है उसकी जो इच्छा है वो खाना चाहती है और जहाँ चाहती है वो रहना चाहती है। और फिर वो क्या बोलती है? उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन मीन्स एकांत, लोनली। तो चिड़िया कहती है वो इस जंगल में अकेली है लेकिन वो वहाँ पे खुश है। In this stanza, what the bird says? Bird says that she is living in a jungle and she is calling jungle as a old man, and she knows that the old man can't go out for any kind of entertainment, and she is very much ready to sing songs for him, and she is singing beautiful songs loudly and beautifully. Okay, so here we are getting second quality of the bird. What is the second quality? संतोष, खुशी। ओके, वी आर गेटिंग द सेकेंड क्वालिटी खुश। खुश मीन्स हैप्पीनेस। हमें इस दूसरे छंद द्वारा इस छोटी सी चिड़िया के दूसरे गुण का पता चला, जो कि है संतोष, खुशी। खुशी यानी हैप्पीनेस। तो हमें इन गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। ठीक है, आपकी समझ में आया? अच्छा, तो चलिए अब इसमें से कुछ नए शब्द देखते हैं। कंठ, गला, थ्रोट। बूढ़ा यानी बुजुर्ग, ओल्ड मैन। विजन यानी एकांत, लोनली। वन यानी जंगल। तो ये थी इस दूसरे छंद से कुछ नए शब्द। तो हम अब अगले छंद की ओर चले, वो हमारा आखिरी छंद है। देखिए अब इसमें चिड़िया क्या कहती है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्या है इन पंक्तियों में? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसमें चिड़िया क्या कहती है? जब भी उसे प्यास लगती है, जब भी उसे प्यास लगती है तो वो पानी कैसे पीती है? बहते हुए नदी का पानी। देखो नदी का पानी बह रहा है ना, कितनी तेजी से बह रहा है। तो ये चिड़िया जो है बहते हुए नदी का पानी पीना पसंद करती है। क्या ये पॉसिबल है एक छोटी सी चिड़िया के लिए बहते हुए नदी का पानी पीना? नहीं ना। हाँ, लेकिन ये जो चिड़िया है ना बहुत गर्वीली चिड़िया है। वो जब भी उसे प्यास लगती है तो वो इस बहते हुए नदी का पानी ही पीना चाहती है। और वो पानी तो क्या बताती है? जल की मोती। उसके लिए इस बहते हुए नदी का एक बूंद पानी किसके बराबर होगा? जल के मोती के बराबर। क्योंकि ये छोटी चिड़िया है, उसके लिए जल का एक बूंद पानी भी जल के मोती के समान है। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं जल का मोती ले आती है। वो चिड़िया पानी की बूंद कैसे लाती है? जल के मोती के तरह। वो छोटी सी चिड़िया वो इस बहते हुए नदी में बह भी सकती थी, डूब के मर भी सकती थी, लेकिन वो बहुत धैर्यशाली है, इसलिए वो उस नदी के पानी को मोती की तरह ले आती है और पी लेती है। So here in this stanza, what the bird says that she's telling that she used to, whenever she's feeling thirst, she used to drink water only from the flowing river. She used to drink water only from the flowing river. Do you think it is possible for a small bird to drink water from a flowing river? No, right? Yes, but our bird is very courageous bird. That's why she's drinking water from the flowing river. And the drop of water what she is getting from the river is just like a pearl of river. Okay, the drop of a single drop of water is just like a pearl of water for her. And she is telling she is a blue feathered bird and she loves the river very much. चिड़िया क्या कहती है? वो उसे नदी से बहुत प्यार है। तो इस आखिरी छंद में हमें इस चिड़िया के तीसरे गुण का पता चला। वो कौन सा है? धैर्य, courage. In the last stanza we got the quality of courage of the bird. Okay, so हमें इस कविता से इस छोटी सी चिड़िया के 3 गुणों का पता चला। कौन कौन से हैं 3 गुण? पहला तृप्त, दूसरा खुशी और तीसरा है धैर्य। ओके, तो इन तीनों गुणों को हम मनुष्यों को अपने अंदर अपनाना चाहिए। कवि चाहते हैं कि इस चिड़िया के इस 3 गुण, इस चिड़िया के जो 3 गुण हैं उसे हमें अपने अंदर अपनाना चाहिए। Here, poet want to say that we should develop these 3 qualities of the bird in ourselves. What are the 3 qualities? First one is satisfaction, and second one is happiness, and third one is the courage. Okay, so we have to develop these 3 qualities in ourselves. तो अब देखते हैं इस शब्द से कुछ नए शब्द। चोंच यानी टोन, बीक, टटोलना, खोजना यानी सर्च, मोती यानी पर्ल, गर्वीली यानी गर्व करना, प्राइड ऑन। अब इस कविता से आपको मैं कुछ प्रश्न देती हूँ जिसके उत्तर आप लिखने का प्रयास करना। तो पहला प्रश्न क्या है? चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया रुचि से क्या खाती है? What does the bird eat happily? Second one, चिड़िया किसके लिए गाना गाती है? For whom the bird is singing? चिड़िया अपने को कैसा बताती है? How she is describing herself? Fourth one, वे कौन से 3 गुण हैं जिसे मनुष्य को अपनाना चाहिए? What are the 3 qualities which man should inculcate or adopt in himself? Okay, so ये है 4 प्रश्न जिसका उत्तर आप देने का प्रयास करना, अपनी नोट में लिखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।